आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको देंगे। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त है, नज़रसानी करना होगी। तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 ट्रिलियन रुपए दरकार हैं। तरक्याती मंसूबों की दरकार फंडिंग रवां साल के तरक्याती बजट 727 अरब रुपए से 14 गुना ज़्यादा है। गुज़श्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 ट्रिलियन रुपए के नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। रवां माली साल के आखिर तक पाकिस्तान का कर्जा 81.8 ट्रिलियन हो जाएगा, जो मुल्क की GDP का 73% है। अगले बजट का हजम 15.4 ट्रिलियन तक हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार एतमाद। कहते हैं मुल्क इंतखाबात की जानिब जा रहा है, पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि शफाफ इंतखाबात कराएगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को आम इंतखाबात शफाफ होने का यकीन। कहते हैं माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है, PP अक्सरियत हासिल करेगी। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं यकीन है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन हमेशा दुरुस्त होते हैं, थोड़ा बहुत बेकायदगियां सारी दुनिया में होती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस इस बार आम इंतखाबात इंतहाई शफाफ तरीन होंगे। थोड़ी बहुत बेकायदगी बेजाबती तो दुनिया के भर की इलेक्शन होती है। अमेरिका में तो तकरीबन आप हैरान होंगे कि 30% से ज्यादा बेकायदगी बेजाबतियाँ होती है। मैंने खुद मुशाहिदा किया हुआ है। तो गिनती के लिए उन्होंने डिजिटल कैमरे लगा दिए हैं जो कि बाहर बैठे हुए तमाम मीडिया के ऑब्जर्वर भी सब देखेंगे। साफ शफाफ इंतखाबात कराने के लिए मशीनरी बहुत अच्छा काम कर। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद का कहना है कि आसिफ जरदारी का बयान बहुत ही खुशाइंद है, इससे इदारों पर एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड का ये बयान देना जो है इस चीज को शो करता है कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अब इन पॉलिटिकल पार्टीज का एतमाद जो है वो बढ़ रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि एक बड़ी जमात का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार बारिश का पहला कतरा है, इससे धांधली का तासुर खत्म करने में मदद मिलेगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने नवाज शरीफ से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक पूछा। नवाज शरीफ का कहना है कि हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, अवाम को फैसला करने दें। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ कल मरी रवाना होंगे। कानूनी टीम के साथ मुकदमात से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। 21 नवंबर को मरी से इस्लामाबाद की अदालत पेशी के लिए जाएंगे। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत होगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमराह होंगे। मुल्क के अगले वजीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हम 4 साल तक पेशिया और 2 साल सजाए मौत की चक्की में रहे। निज़ाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया। आज सब सुर्खरू हो गए। तासुर दिया जा रहा है कि लाडले हैं, फैसले आ रहे हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों को नेशनल क्राइम एजेंसी से भी मुंह पर थप्पड़ पड़ा। शहजाद अकबर मरीम नवाज के कमरे में कैमरे लगाकर देखता था। 2018 में एक प्रोजेक्ट को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। 2018 से लेकर 2022 की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन, मुल्क का सत्यानाश, मुल्क की मईशत तबाह, नौजवान रोटी जो थी 2 रुपए से 20 रुपए, किसकी वजह से हुई? आपने तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर ली। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया इमरान खान का। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के साथ बदला लेते, उनको नुकसान पहुंचाते, पाकिस्तान अवाम को वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। आपके 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम बार और उन पे क्या
क्या नुकसान हो गया? हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो आज भी वहीं बैठे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम के साथ बैठे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ जो हो गया, लेकिन जो अवाम का नुकसान हुआ है उसको ठीक करने का हमारा मकसद है, और हम अदालती निज़ाम को भी ठीक करेंगे। हम ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको भी ठीक करेंगे। पॉलिटिकल एवोल्यूशन है कि एक जमात का लगाया हुआ नारा आज पाकिस्तान की बाकी जमातें भी वो नारा लगा रही हैं और इस बात को एंडोर्स कर रही हैं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए। सिंध में नून लीग ने सियासी मुखालिफिन की विकटें गिराना शुरू कर दी हैं। दादू की सियासत में माजी में अहमियत रखने वाला लगारी ख़ानदान भी नून लीग को प्यारा हो गया। ज़िला दादू के लगारी ख़ानदान के सरदार गाजी खान लगारी और रईस अहमद खान लगारी नून लीग में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा सियासी झटका। अली नवाज अवान की लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान से मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ निकई की भी जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे असगर हयात से। असगर बताएगा। जी, 2 विकटें एक साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीक इंसाफ की गिराई हैं। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ओन चौधरी और IPP की क़यादत के दीगर जो रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। इस मौके पर अली नवाज अवान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है और अली नवाज अवान ने जो है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत पर जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने उन्हें खुशामदीद कहा है। इसके अलावा साबिक सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकई ने भी जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात की है और उन्होंने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है, जबकि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने सरदार आसिफ नकई को IPP में जो है वो खैर मकदम किया उनका। और इस मौके पर सीनियर रहनुमा IPP ओन चौधरी, नोमान लगरियार, संसाम बुखारी और दीगर भी शामिल मौजूद थे। बहुत शुक्रिया असगर आपका। इसराइली मुजालिम के खिलाफ और फलस्तीन के हक में जमात इस्लामी की जानिब से लाहौर में गजा मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि इसराइल मुसलमानों और इंसानियत दोनों का दुश्मन है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों को मायूस नहीं करेगी, गजा की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा मार्च का इनेकाद किया गया। मर्द, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद शरीक हुए। फलस्तीनी झंडे थामे शहरी इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हमास रहनुमा डॉक्टर नवाफ भी मार्च में मौजूद थे। मार्च में शरीक कमसिन बच्चों ने फलस्तीन के अलमनाक हालात उजागर करने के लिए अलामती खून आलूद कपड़े पहने और हाथों में अलामती तलवारें थामी। खवातीन ने मसनूआत के बाइकॉट के प्ले कार्ड उठा रखे थे। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि बैतुल मकदस पर काबिज इसराइल मुसलमानों और इंसानियत दोनों का दुश्मन है। गजा की आजादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सिराजुल हक का कहना था कि भारत पर भी खौफ तारी है। अगर गजा में मुजाहिदीन कामयाब हो गए तो फिर कश्मीर की बारी है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मिलियन मार्च होगा। गजा के आजादी के लिए जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा आपके साथ बहा कर दम लेंगे। फलस्तीन के खातिर जान की कुर्बानी का वादा कर ले। 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मिलियन मार्च होगा। गजा मार्च में हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ और दीगर मकातिब फिक्र के कायदीन ने खिताब किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोइन नजर, अहमद हसन के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी चकवाल पहुंच गए। बदफेली का निशाना बनने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इस वाक़े से हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। मदारिस में इस्लाहात की ज़रूरत है। हर मदरसा बुरा नहीं है, बराए मेहरबानी तमाम मदारिस को बुरा न कहें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा चकवाल, मदरसा बदफेली स्कैंडल मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इलाके खोखर ज़ेर पहुँचे, जहाँ उन्होंने जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले कमसिन तलबा के वालिदैन से मुलाकात की। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, इस वाक़े से हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। मुतासरीन इस वक्त सदमे में हैं। बच्चे जहाँ पढ़ना चाहें हुकूमत
बंदोबस्त करेगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि मदरसों की इस्लाहात होनी चाहिए। हर मदरसा बुरा नहीं है। एक मदरसे के अंदर एक दो लोग थे जिन्होंने बदतरीन हो सकता है फेल मूव किया है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जो इंसाफ के लिए हमारा इनसे वादा है, जो हम कर सकते हैं करेंगे। मुलाकात के दौरान मुतासरीन ने फौरी इंसाफ और दादरसी की अपील की, जिस पर वज़ीर आला ने मुतासरीन को दादरसी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने DPO को मैरिट पर तफ्तीश करने का हुक्म दिया। मदरसा बदफेली स्कैंडल के 2 मरकजी मुल्जिमान समेत 4 अफराद गिरफ्तार हैं। कारी अनीस और कारी ज़ीशान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। वाक़े में 15 कमसिन बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ख्वाजा सराओं के आलमी दिन के मौके पर शहर कायद में मूरत मार्च का इनेकाद किया गया। मेयर कराची की खुसूसी शिरकत। ख्वाजा सरा रहनुमा बिंदिया राना ने मुतालबा किया कि आइन के मुताबिक हमारी कम्युनिटी को भी हुकूक दिए जाएं। मजीद आप जान पाएंगे इस रिपोर्ट के अंदर। ख्वाजा सराओं का आलमी दिन शहर कायद में दिन की मुनासबत से मूरत मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर कराची समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और मुल्क भर से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। हम लोग अपनी मदद आपके तहत ही चल रहे हैं। अपनी लाशें खुद उठाते हैं, अपने जनाजे खुद पढ़ाते हैं, अपने मुर्दों को खुद गुस्ल देते हैं, HIV पॉजिटिव वालों का इलाज खुद करते हैं, तो सब कुछ ही हम खुद कर रहे हैं, तो हमने कहा मार्च भी खुद ही निकाल देते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद का कहना था कई साल गुजर जाने के बावजूद ख्वाजा सराओं को बुनियादी हुकूक ही फराम नहीं हो सके हैं। मार्च में गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख्वाजा सराओं कम्युनिटी के हुकूक के लिए काम किया।